ट्रांजेक्शन कोई पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैंने फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पे कि मैं कोई फॉर्मेट खींचने नहीं जा रहा, कोई नरेशन लिखने नहीं जा रहा, बस जर्नल एंट्री करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर फॉर्मेट में बनाएंगे नरेशन के साथ, ठीक है? तो कोई हमको क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट ट्रांजेक्शन बता दे, हम उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ऑलरेडी देखो क्वेश्चन नंबर 12 बैंकिंग ट्रांजेक्शन से संबंधित है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट, कुछ भी उसमें बाकी नहीं है। तो और उसी कंसेप्ट के मदद से इस क्लास में बैठे कुछ लोग बना के सवाल लाए भी हैं, है कि नहीं? बट कुछ लोग नहीं लाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर और ट्रांजेक्शन को बोलिएगा, हम उसका सॉल्यूशन लिखते जाते हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करके। तो चलिए बताइए, पहला ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा है? बोलो। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन, और पेमेंट जो है वो चेक के द्वारा हुआ है, यही है ना? माने चंदन से माल खरीदा गया है और पेमेंट चेक से हुआ है, तो चंदन के, ये पहला ट्रांजेक्शन है ना? तो चंदन के द्वारा माल खरीदा गया है और उसको पेमेंट चेक से किए हैं, तो चलो बताओगे माल खरीदे हैं तो क्या लिखेंगे? बोलो पीछे। माल खरीदे हैं तो क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट, आज पेमेंट चेक से हुआ है तो टू बैंक अकाउंट। अरे भाई चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक बैलेंस घटेगा ना, बैंक बैलेंस तो एसेट होता है ना, घटेगा तो क्रेडिट, तो कर दिए क्रेडिट। बोलो कितना रुपया? 20,000। समझ गए? तुम लोग नरेशन भी लिखना और इन सभी चीजों को फॉर्मेट में लिखना। तो पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, जल्दी से बोलिए अगला दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? दूसरा ट्रांजेक्शन है कैश सेल, यानी नगद में बेचा। और आगे अमाउंट रिसीव्ड बाई चेक, आगे कुछ लिखा है? विच वाज डिपोजिटेड इनटू बैंक। समझने का प्रयास करो सभी लोग, सभी लोग समझने का प्रयास करो। कहता है नगद में माल बेचा। कैसे बेचा? नगद में। नगद में माल बेचा, लेकिन जो पैसा आया है ना वो चेक के द्वारा आया। कैसे आया है? चेक के द्वारा। और उस चेक को हम लोग तुरंत उसी दिन क्या किए? बैंक में जमा कर दिए। यही प्रोसेस है ना? क्या ये कंसेप्ट हम नहीं बताए हैं क्या कि चेक आएगा माल बेचने से या किसी भी इनकम से और उसको बैंक में जमा करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक में जमा नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे? नहीं बताए क्या? बैंक में जमा हो गया का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बोलो ना डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कैसे आया है सर? माल बेचने से आया है ना? तो माल बेचते हैं तो क्या लिखते हैं बाबू, बताओ पीछे? सैफ। माल बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? तो सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 15,000 रुपया। किसी को दिक्कत हो पा रहा है क्या? चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन बोलिए जल्दी से। विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, बैंक से निकाला फॉर पर्सनल यूज के लिए निकाला, ये भी बताए थे। बैंक से निकाला, अगर बिजनेस के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन वही अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, है कि नहीं? आप बैंक से निकाला तो बैंक बैलेंस घटेगा, घटेगा तो क्रेडिट। यही है ना कंसेप्ट? तो चलो बोलो, पर्सनल यूज के लिए निकाला है ना, तो क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। जो लोग बना के लाए हैं वो भी और जो लोग नहीं बना के लाए हैं वो भी बताने का प्रयास करें, जो भी हम सवाल पढ़ रहे हैं उसका आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक से निकाला है, तो बैंक से निकाला है तो बैंक बैलेंस घटेगा ना, अब बैंक बैलेंस घटेगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। किसी को दिक्कत? चलो अगला ट्रांजेक्शन बताने का प्रयास करोगे। रिसीव ए चेक फ्रॉम अनुराग, अनुराग से एक चेक प्राप्त किया। आगे कुछ बोला है? नहीं बोला है। अब देखो ये भी कंडीशन समझा चुके थे, ध्यान से सुनना कि अगर कहीं से चेक हमें मिलता है और उस क्वेश्चन में ये हमें ना बताया हो कि चेक बैंक में गया कि नहीं गया, तो क्या करते हैं? यस, आगे का एक आध ट्रांजेक्शन, दो चार ट्रांजेक्शन आगे देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चेक आज मिला है उसके बारे में आगे कहीं बताया हो कि बैंक में गया। क्योंकि अगर आगे बताया होगा इसका ये मतलब होता है कि आज वाला चेक बैंक में नहीं, सिंपल है, आज वाला चेक बैंक में नहीं गया। लेकिन अगर आगे कहीं नहीं बताया होगा इसका ये मतलब होता है कि जो चेक मिला है वो बैंक में
चला गया है। समझ गए बात? यही समझदारी की चीज है। जो इस वर्ड को समझ गया, इस लाइन को जो मैंने अभी अभी समझाने का प्रयास किया, तो समझो कि उसके लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, आराम से बनेगा। तो देखो, जो चेक अभी मिला है, क्या आगे चल के बैंक में जमा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अभी कौन डेट वाइज लिख रहे हो ट्रांजेक्शन की, सीरियल नंबर वाइज? सीरियल नंबर। तो ये अभी जो पढ़े हो कौन सा सीरियल नंबर है? चौथा है। हाँ, चौथा सीरियल नंबर है। और कौन से सीरियल नंबर में बोला है कि जमा हो गया है? पांचवें में बोल दिया है। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी पांचवें में ना बोल के छठे में बोलता, शायद मे भी पॉसिबल। तो घबराना नहीं है। मैक्सिमम टाइम तो यही देखने को मिलता है कि जस्ट अगला ट्रांजेक्शन ही बता देता है कि बैंक में गया कि नहीं गया। हाँ, बट मे भी पॉसिबल कि जरूरी नहीं कि अगले ही ट्रांजेक्शन में बता दे। हो सकता है किसी किसी में दूसरे वाले में बताए, किसी में तीसरे वाले में बताए, किसी में चौथे में भी बताए। तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। बस कंसेप्ट क्या है कि आगे किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आज के चेक के बारे में बोला हो कि जो चेक आज मिला था वो उस दिन जमा हुआ, इसका मतलब आज वाला चेक बैंक में नहीं गया था। यही मतलब है ना? सिंपल सा कंसेप्ट है सर। तो बोलिए, मतलब आप कहना चाहते हैं कि 4 नंबर ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है उसमें बताया है कि एक चेक प्राप्त हुआ अनुराग से, लेकिन ये नहीं बताया है कि बैंक में गया कि नहीं गया। तो सर, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम लोग 5वां ट्रांजेक्शन को देखें, और जब 5वां ट्रांजेक्शन को देखे तो हमने पाया कि 5वें ट्रांजेक्शन में बोला है कि चेक बैंक में जमा हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि यानी चौथे ट्रांजेक्शन में जो चेक मिला था वो बैंक में नहीं गया। और जब बैंक में नहीं जाता है तो मैंने बताया था ना, कौन सा शब्द लिखते हैं? वेरी गुड सर। चेक, चेक इन हैंड अकाउंट, डेबिट टू, जिससे भी मिला है, किससे मिला है? टू अनुराग से अकाउंट। कितने रुपए का है वो बताओ तो? 8,000 रुपए का है। डन सर। चलिए 5वां ट्रांजेक्शन बोलिए, क्या बोला है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग, जो चेक अनुराग से मिला था, कौन से ट्रांजेक्शन में? चौथे वाले में। वो डिपोजिटेड इनटू बैंक, यही बोला है ना 5वां में, कि बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ा ना? बोलो ना, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू। यस सर, जो चेक इन हैंड हमारे पास था वही ना बैंक में जमा किए हैं। तो चेक इन हैंड नाम का एसेट आया था तो डेबिट किए थे, लेकिन अब यही एसेट जा रहा है ना, तो क्रेडिट वाट गोज आउट। बोलो ना, क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट। सिंपल। कोई बहुत भारी लग रहा है क्या? कितना रुपया? अरे जितने रुपया का चेक था वही जा रहा है ना, 8,000 रुपया ना। हो सकता है, देखो मजे की बात, किसी किसी क्वेश्चन में इस वाले 5वें नंबर ट्रांजेक्शन में अमाउंट गायब कर देगा। नहीं दिया है। देखो, जो बात बोल रहे थे वही बात है। तुमको समझने का प्रयास करना है कि सर अमाउंट क्यों नहीं दिया है। अरे सिंपल सी बात, जो चेकवा आया था वही ना जमा कर रहे हो। तुमको नहीं मालूम है कितने का चेक आया था? 8,000 का, वही जमा किए हो, यानी 8,000 लिखेंगे अमाउंट। आ रहा है लॉजिक समझ में? तो ये सब समझदारी का चीज है सर। कॉमर्स में खास करके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होता है। समझदारी की बातों को ध्यान से सुनोगे, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है? अभी 12th वालों को भी यही समझा रहे थे कि इससे माने कॉमर्स में अकाउंटेंसी से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सब कुछ का लॉजिक है, कंसेप्ट है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्यों क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कहां से अमाउंट आ रहा है, कहां से क्या हो रहा है। बस ध्यान से टीचर के बातों को सुनना है। ठीक है? कि टीचर क्या कब कैसे समझाने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो 5वां नंबर ट्रांजेक्शन के बाद 6ठा नंबर ट्रांजेक्शन बोलो। रेंट पेड बाई चेक। खर्चा किए हैं रेंट नाम का, चेक दिए हैं उसके लिए। तो खर्चा आप लोग जानते हैं, मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। बोलो ना, या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी कहें तो एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मालूम है ना? तो रेंट दिए हैं तो एंट्री क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। चेक से दिए हैं तो टू, हमारा बैंक बैलेंस घटेगा ना, तो टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना रुपया? 2,000। समझ गए बात? कोई बहुत भारी है क्या? चलो बताओ, छठे ट्रांजेक्शन के बाद 7वें ट्रांजेक्शन में खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। कोई भारी लगा जी? पीछे कुछ भारी लगा सवाल? ये तो खत्म हो गया जी। हमको लगा 12 नंबर सवाल कोई बहुत हाई फाई दिया होगा। हम बताओ कितना कुछ बता दिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में। उतना तो दिया भी नहीं है सवाल में जितना हम बता दिए। जितना बता दिए ना कंसेप्ट, किसी भी किताब को उठाओगे उससे बाहर कुछ नहीं देगा, उसी के अंदर क्वेश्चन देंगे, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन उठा के। चलिए, तो जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग फॉर्मेट खींच के इसको बना लेंगे जल्दी से। जो लोग बना के लाए हैं वो जरा मैच कर लीजिए कि सब कुछ सही सही है कि नहीं है। जरा क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए तो 13 नंबर क्वेश्चन निकालो जरा।
13 नंबर क्वेश्चन कोई बनाया है? 1 2, वेरी गुड, 3 4, 13 नंबर क्वेश्चन सारा बन गया है। कुछ फंसा भी होगा लास्ट में, नहीं फंसा है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लास्ट में नहीं फंसा होगा? एक आध ट्रांजेक्शन तो जरूर फंसा होगा 13 नंबर में, है ना? देखो हम जानते हैं तुम्हारा नहीं फंसा है। तनी बुक दिखाओ तो हमको, तनी चेक करे, तनी ये वाला ट्रांजेक्शन मिला तो तुम्हारा सही है कि नहीं 13 नंबर में? चेंज कर दिया है जी इस बार। पिछले बार का क्वेश्चन इस बार नहीं है, इस बार क्वेश्चन बहुत सारा चेंज किया है। ये क्वेश्चन नहीं था, कोई ना, ये तो बन ही जाएगा। ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई के साथ एक बैंक, एसबीआई में एक बैंक अकाउंट खोला गया। तो देखो बैंक अकाउंट खोलने का वही एंट्री होगा जो बैंक में पैसा जमा करने का होता है। क्यों? क्योंकि सर बैंक अकाउंट खोलने का उद्देश्य ही होता है बैंक में जमा करना। और आजकल शायद किसी किसी बैंक में फ्री में अकाउंट खुल जा रहा है जीरो ओपनिंग बैलेंस पर, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली बैंक अकाउंट खोलने पर कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है कि नहीं? तो बैंक अकाउंट खोलने का कोई एंट्री नहीं होता था, लेकिन उसके साथ साथ जब बैंक अकाउंट खुलता था तो जो पैसा जमा होता था ना, उसका एंट्री हम लोग करते थे। तो आजकल ना बैंक वाले फैसिलिटी दे रहे हैं कि जीरो कॉस्ट पे, जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। समझ रहे हो बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक अकाउंट खोलने का एंट्री वही होगा जो बैंक में पैसा जमा करने का होता है। तो क्या होता है? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगा। हाँ, और कोई डाउट है क्या? और कुछ तो हमको दिख नहीं रहा है। हाई 20 तारीख का एक ट्रांजेक्शन है, चेक गिवन टू आंसू अन अकाउंट। अन अकाउंट से घबराना नहीं है कि अन अकाउंट का क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है। सिंपल सा मतलब है कि आंसू को चेक दिया गया। जब आंसू को चेक दिए तो आंसू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। अब इसमें कुछ हमको दिख नहीं रहा है, टफ नहीं दिख रहा है। चेक इश्यू टू परिज्ञा, वही बात है, परिज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड टेलीफोन एक्सपेंसेज बाई चेक, टेलीफोन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे सब बनने वाला है, इसमें कुछ फंसने वाला नहीं है। रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, डिस्काउंट अलाउड। सुमन से चेक मिला, डिस्काउंट दिया, चेक मिला तो फिर वही बात, क्वेश्चन में नहीं बताया है कि बैंक में गया कि नहीं गया। तो अगला ट्रांजेक्शन देख लो, सुमन से जो चेक मिला वो बैंक में गया कि नहीं गया? कहीं दिख रहा है नीचे? कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। सुमन के चेक के बारे में कहीं दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन सुमन से चेक मिला उसी दिन बैंक में चला गया। समझ गए बात? इसका अर्थ हुआ कि एंट्री क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, सुमन से मिला है ना। हाँ, लेकिन डिस्काउंट भी तो दिए हैं तो उसको भी तो लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे कैश के साथ डिस्काउंट रहता है वैसे ही बैंक के साथ डिस्काउंट रहेगा। लॉजिक भी तो है, हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस लॉस है, एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं। डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्सपेंस लॉस है, उसको डेबिट करेंगे। तो बैंक में पैसा, चेक आया बैंक में चला गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू जिससे चेक मिला है, किसने दिया है? टू सुमन अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, बोलो ना, नहीं समझ में आया? हाँ, कोई डाउट? बनेगा? कुछ लोग बना भी लिए हैं, जो लोग नहीं बना है बना के ला सकते हैं। ये 13 नंबर सवाल बना के लाओगे ना तो देखो 14 के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, जरा गौर से देखो 14 के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है। एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन। सर अब कुछ खास ट्रांजेक्शन शुरू होंगे, कुछ खास, समझ रहे हो बात? कुछ खास ट्रांजेक्शन अब शुरू होंगे, समझ रहे हो विनोद? अब कुछ खास ट्रांजेक्शन शुरू होने वाले हैं। 13 बना के खत्म करवा, देखो अगले क्लास से क्या कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलेंगी, मजेदार मजेदार हैं। अब खतरनाक खतरनाक ट्रांजेक्शन मिलेगा, कुछ स्पेशल स्पेशल। कहेगा कि बिजनेस में पूजा कराए हैं, पंडित जी को 51 रुपया दक्षिणा दिए, बताओ एंट्री क्या होगा? पंडित जी को 51 रुपया दक्षिणा दिए, एंट्री बताइए पंडित जी।
समझ गए बात? ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा आप, माने मजेदार, मजा आएगा। न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, खरीदते हैं, तो ढेर सारा न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया है, वो सारा पुराना न्यूज़पेपर अब बेच दिए, बोलो एंट्री क्या होगा? ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेंगे, समझ गए बात? मजा आएगा। तो 13 नंबर तक खत्म करो, आप फिर देखो 14 से कैसे मजा शुरू होता है। माल खरीद के लाया, गाड़ी भाड़ा दिए, उसका एंट्री। एसी खरीद के लाया, उसमें भी गाड़ी भाड़ा दिए, उसका एंट्री। दोनों का अलग होगा, दोनों गाड़ी भाड़ा देने का एंट्री अलग अलग होगा। दोनों तो गाड़ी भाड़ा दिए हैं, लेकिन एंट्री अलग अलग होगा, है कि नहीं? ऐसी ऐसी चीजें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ट्रांजेक्शन में, मजा आएगा। तो ये सब खत्म करो, 13 नंबर तक बना के अगले क्लास में हम 14 शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, मेरे तरफ से फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।